तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है, राइट। और कैसे मैंने 3,000 से 1 लाख सैलरी की जर्नी की है, कैसे मैंने एक्वायर किया, क्या चीज़ें मैंने की और क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करना और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आज हम लोग वही सब समझेंगे कि मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। आपको भी शायद सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या फिर कहीं फंसे हुए हो या फिर किसी लूप में हो, इसलिए आपने इस वीडियो को ओपन किया हुआ है, करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। हर कोई, देखो पहली बात तो ये है कि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी चीज स्टार्ट हुई है तो वो कहाँ से हुई है? जीरो से। सही जगह आए हो। बस ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आप समझ जाओगे कि भाई कैसे होता है चीज। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई ज्ञान दे रहा हो या कोई समझा रहा हो कि अरे ऐसे कैसे ये इतने से इतना कैसे पहुंच गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसा होता है। मुझे भी यही लगता था जब कम सैलरी थी, और जब मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था ना यूट्यूब पे कि भाई कैसे करे क्या करे, तो मुझे भी लगता था कि बोल वचन दे रहा, लेकिन नहीं। जब मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया तो चीज़ें मुझे समझ में आई कि नहीं भाई ये चीज़ रियल है और ऐसा होता है। तो क्या स्टेप्स मैंने लिए, क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, वो इन सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो वीडियो की एडिटिंग थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, मे बी बैकग्राउंड में सब नॉइसेस आ सकते हैं, कुछ आवाज़ें आ सकती है अजीब अजीब, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ कि मैं 10 एंगल से कैमरे लगे होंगे और ऑडियो एकदम ज़बरदस्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो ऐसे ही रहेगा स्टार्ट टू एंड, बट जो चीज़ आप सीखोगे यहाँ पे वो मैटर करता है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ इस वीडियो में अपना, बट समहाउ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, थोड़ा बहुत 19-20। तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करना, ज़्यादा नहीं। बहुत लंबी भी बन सकती है, शॉर्ट भी बन सकती है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये कितनी लंबी वीडियो बनेगी, बट आप जरूर देखो, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब शुरू करते हैं, कॉलेज से। कॉलेज पास आउट हो गए, कैंपस इंटरव्यू हो गया, ग्रेजुएशन में डी ग्रेड से पास हुआ, जिसमें मुझे मिला कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। डी ग्रेड से पास होने के बाद कैंपस इंटरव्यू हुआ, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। कुछ दोस्त मेरे सिलेक्ट भी हुए, कुछ नहीं भी हुआ, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है। नहीं हुए ना से, क्योंकि उतना कुछ पढ़ते ही नहीं थे हम लोग। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, मौज मस्ती करो, हर एक चीज़ें करो, और जब पढ़ाई का टाइम आया तो फिर हुआ ही नहीं। और उसके बाद में लो, ग्रेजुएशन हो गया, कंप्लीट हो गया, 15 साल का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या, कुछ क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर कहीं से सुनते सुनते मुझे पता चला कि ये कोर्स कर लेना चाहिए। तो वो कोर्स भी मैंने कर लिया। वो कोर्स मैंने किया कि ऐसा था कि 25,000 का पैकेज था वो, जिसमें आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं, आईटी का नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग वाले पे मत जाना, आईटी में नेटवर्किंग होता है, जैसे नेटवर्क इट्स वर्किंग, वो सब ठीक है, छोड़ो, जान दो। अब जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, 6 महीने का कोर्स था, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मुझे क्या समझ में आया कि यार इसमें तो कोई जॉब मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो टीचर थे जो हमको सिखाते थे कि ऐसा पढ़ना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि कलीम ठीक है, तुझे एक रेफरेंस देता हूँ मैं, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी तुझे। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था चीज़ों में कि बहुत होशियार बच्चा जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे पास। मैं बोला ठीक है मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो फिर जो मुझे उन्होंने लगाया, जब लगाने के बाद जब मुझे जॉब मिल गई तो मुझे बोले अरे यार तुझे तो रेफरेंस का पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दिस जॉब रोल। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे, उसमें क्या है। तो जब दे दिया, मैंने 5,000 रुपया उनको दिया। आज से करीबन 6-7 साल पहले की बात है ये, शायद, हाँ 6-7 साल पहले की बात है। 6-7 साल, हाँ करीबन हो गया, मतलब 2019 की 20 की बात है। तो ठीक है, मिल गया मुझे जॉब। अब मैं जॉब करने लगा, तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई वो आई 3,000। पूरे 1 महीने काम किए, 8 घंटे की शिफ्ट की,
और उसमें मेरे को सैलरी मिली 3,000 पर मंथ। बहुत ज़्यादा भी मतलब कम ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन ठीक है। वहाँ पे जो वो टाइम पे मेरे साथ में थे उनकी सैलरी थी 7-8 हज़ार समथिंग कुछ तो थी। अब भाई काम क्या था, नेटवर्किंग का मैंने कोर्स किया, मुझे जॉब मिला हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर मतलब अगर आप ऑफिस में हो या फिर आईटी में हो या कहीं पे भी अगर काम करते हो तो एक बंदा आता है जो आपके सिस्टम को चेक करता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या सीन है इसका, है ना, करेक्ट है नहीं है, मतलब कभी चालू नहीं हो रहा है, बंद हो गया, हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रहा, रैम नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रही है, तो ये सब था थोड़ा, उसको हार्डवेयर इंजीनियर बोलते हैं। तो अब हार्डवेयर इंजीनियर का जॉब जब मुझे मिला, मैंने किया, सैलरी भी कम, इज्जत भी कुछ नहीं, आप लोग के भी डेस्क पे आ जाएंगे, आप लोग ये चेक कर क्या है, ये कैसा है, ऐसा चल नहीं रहा ये वो, तो वो सारी चीज़ें होती थी। मतलब कुल मिला के इज्जत सैलरी दोनों इतनी सी थी और इसमें कुछ होता भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे कैसे, तो फिर मैंने सोचा कि ये बंदे लोग की सैलरी 8,000 क्यों है, ये लोग ऐसा क्या करते हैं। पूछा, बातचीत किया तो मालूम पड़ा कि ये लोग 3-4 साल से यहीं पर है, तब जाके इनकी सैलरी हुई है 7 से 8 हज़ार रुपया। मैं बोला तब तो 25-30 हज़ार या 40 हज़ार पहुंचने तक तो बुढ़ा हो जाऊंगा यार, कुछ समझ में तो आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। तो फिर हुआ ये कि मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, इतना इतना सा रिसर्च कर डेली, मतलब क्या होता है आईटी, क्या एग्जैक्टली है, मैं क्यों डेस्कटॉप इंजीनियर का काम कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। तो मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, सर्वर्स करके होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कभी एसएमएस भी आता है मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर ये बैंक का ऐसा ऐसा, और इसके लिए सर्वर अनअवेलेबिलिटी है, या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन के टाइम पे देखो योर बैंक सर्वर इज अनअवेलेबल, ऐसा करके कुछ तो दिखाता है। तो वही सर्वर था। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, तो वहाँ पे एक मैनेजर ने मेरे को नोटिस किया, तो उसने मेरे को बोला ठीक है काम कर, तू सर्वर रूम में आ जा, तुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर्वर रूम में चलते हैं। अब जब सर्वर रूम में मैं गया, देखा, मैं बोला यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बवाल लग रहा है ये तो, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा भी लगा देख के कि ये ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें, सर्वर रूम एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, एकदम चिल्ड, कूलिंग, और दुनिया भर के केबल्स वायर्स यहाँ वहाँ जा रहे। आपको चाहिए तो मैं डेटा सेंटर, एक कॉन्सेप्ट है डेटा सेंटर का, उसका चाहिए तो एक फोटो में लगा दूंगा, जिससे आपको समझेगा कि यार आप जो फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देखते हो तो कैसा लगता है। ठीक है, ये सब तो जाने दो। अब हुआ क्या मालूम है, तो फिर मैंने जैसे मैं सर्वर रूम में गया ना, पता नहीं क्या हुआ, उन लोग ने मेरी सैलरी 7,000 रुपया कर दी। 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने के बाद मेरी सैलरी हो गई 7,000 रुपया। पता नहीं कैसे, मतलब उन्होंने बोला यार कलीम तू सर्वर में काम करता है, थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल का काम है, तो तुझे सैलरी इतनी मिलेगी। तो एक एक चीज समझ में आया कि यार थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, सैलरी सीधा डबल हो गई। मैं बोला कुछ नहीं, मैंने 6 महीना वहां पे काम किया, छोड़ दिया। उसके बाद में फिर काम करते करते जब मैंने दूसरी जॉब 3-4 महीने का ब्रेक लिया, थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा, उसके बाद जॉब मिली मेरे को 10,000 रुपए की पर मंथ। अब जब वो 10,000 की जॉब मिली तो वो टाइम पे शायद कोविड आ गया था बीच में, तो वहीं पे मुझे वर्क फ्रॉम होम था तो करना पड़ा, तो वहीं पे मैंने 2-2.5 साल काम किया। उसके बाद मेरी सैलरी हो गई 14,000 की सैलरी हुई, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। फिर जब 14,000 की सैलरी हुई ना, वो जॉब छोड़ दिया मैंने, मेरी सैलरी हो गई 28,000 इन हैंड, और ग्रॉस जो थी वो थी 35,000 समथिंग। अब वो 35,000 की सैलरी वाले कंपनी में मैंने 11 महीने काम किए। 11 महीने के बाद मैंने उसको चेंज किया। उसके बाद मेरी सैलरी हो गई 45,000 इन हैंड सैलरी, और 48-49 समथिंग कुछ तो ग्रॉस बैठ रहा था वो। ठीक है, 4-5 हज़ार कट जाता है पीएफ में, इसमें सब में वो काट लेते हैं। ये सुनते जाओ, फिर मैंने क्या किया, जो मेरी 45,000 वाली सैलरी थी ना, उस कंपनी में मैंने काम किया 10 महीना।
उसके बाद जो मेरी सैलरी हुई वो हुई 68,000 इन हैंड, 75 अराउंड समथिंग कुछ ये था ग्रॉस सैलरी थी। और उसके बाद में जब मैंने वो कंपनी में काम किया 18 महीने बाद जब मैंने वो कंपनी को चेंज किया, उसके बाद जो मेरी सैलरी हुई वो सीधा 1,05,000 हो गई, जिसमें से 1,00,000 इन हैंड समथिंग कुछ आता है और 5-6 हजार रुपये ऐसा कट जाता है। अब एग्जैक्टली मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया, बस मैंने ग्रोथ को पकड़ा। पॉइंट नंबर 1, कंफर्ट को छोड़ दिया, खुद को डिसिप्लिन किया और सीखने के पीछे भागने लग गया। देखो मैं बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बंदा नहीं था, बट जिंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है दोस्त कि यार नहीं करेगा तो क्या। जब मेरी सैलरी 7,000 थी तो लोग मजे लेते थे कि इससे अच्छा तो तू वॉचमैन की जॉब कर ले, ये क्यों कर रहा है, कम से कम 15-20 हजार तो मिलेगा। अब भाई तो ऐसी चीजें सुनने मिलती थी। कभी कोई रिलेटिव मिल जाता था या फिर कोई रिश्तेदार भी मिल जाता था, कोई पूछता था कि भाई क्या करते हो यार, कितना कितना कमा लेते हो, है ना। तो जब बता देती कि यार इतना का, तो बोलते रहे इतना पढ़ लिख के क्या फायदा, क्या पता आप में से भी कोई इस चीज को फेस कर रहा है या फिर फेस किया होगा या कुछ होगा। एक जर्नल डायलॉग है भाई, घर वालों का नहीं, मतलब है कुछ लोग रहते हैं ऐसे मार्केट में मच्छर जैसा भिनभिनाते रहते कि इतना पढ़ के क्या फायदा। तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। फायदा कब मिलता है? जब हम समझने लगते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। देखो ग्रेजुएशन तक तो कोई भी बच्चे को नहीं पता होता है सीरियसली कि क्या करना चाहिए। जो असली खेल स्टार्ट होता है ना, वो होता है ग्रेजुएशन के बाद। करेक्ट है, जब जॉब नहीं मिलेगा, जब सब कमाने लग जाएंगे और तुम बैठे रहोगे, जब चीजें जैसे चाहोगे वैसे होंगी नहीं, जब देखोगे कि यार हर कोई तो मचा रहा है, मैं ही सिर्फ बैठा हुआ हूं घर पे। तो ग्रोथ को पकड़ा मैंने। मैं हर जगह जाता था, देखता था कि यहाँ पे सीखने जैसा क्या है। तो डेस्कटॉप इंजीनियर था, फिर मैंने सर्वर सीखा, फिर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे, फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा, फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल जो सर्टिफिकेशन होते हैं प्रोफेशनल, वो सर्टिफिकेशन किए, फिर मैंने लिनक्स सीखा, फिर मैंने स्टोरेज सीखा, फिर मैंने नेटवर्किंग सीखा, नेटवर्किंग में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किए। मतलब ना पढ़ने वाला बंदा दिन रात पढ़ता था भाई। मैं 10-10, 12-12 घंटा ना पढ़ता था। अब बोर ही नहीं होता था, जरा सा भी नहीं होता था, क्योंकि एक पता नहीं कहाँ से एक चाह थी कि नहीं मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। फिर उसे करते करते जब सब सीखा तो मैं बन गया पूरा पैकेट कि यार हर टेक्नोलॉजी आती है, हर चीज में फाड़ रहा हूँ मैं। कोई कुछ भी पूछ ले, हाँ यार ये तो पता है, हाँ ये तो आता है, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे को पता है। फिर जब इंटरव्यूज होते थे तो इंटरव्यू में भी हाँ ये आता है, हाँ आता है, कैसे करते हैं, सब चीजों को एक्सप्लेन किया, हर एक चीज हुआ, तो मिलते गया। अब आपको क्या करना चाहिए, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या और क्यों करना चाहिए। देखो जो जॉब है जहां कर रहे हो, वहां पे ये देखो कि तुम इससे यहां से सीख के दूसरी जगह कैसे जा सकते हो। अभी शायद ये चीज आपको इनप्रैक्टिकल लगेगी और आपको लगेगा कि ये सिर्फ बोल वचन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये जॉब स्विच करते ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि भाई जॉब स्विच भी होता है। एक जगह लग गए, बस वहीं करते रहो, वहीं करते रहो, और बस वहीं करते रहते हैं। मतलब ठीक है, उनको नहीं पता होता, रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर वो ग्रोथ की भी बात ना करे और वो ज्यादा कमाने की भी बात ना करे। देखो बहुत ज्यादा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, जॉब स्विच करो। 1 साल में नहीं होता है, 1.5 साल में करो, स्किल्स एक्वायर करो, नॉलेज गेन करो। भाई तुम 10 लोगों जितना अगर नॉलेज रखोगे तो क्यों कहीं सिलेक्ट नहीं होंगे।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्या करेंगे इतना पढ़ के, क्या होगा, ये होगा वो होगा, और फिर रात में जाएंगे और देखेंगे कि सक्सेस कैसे बना जाए। कहीं ना कहीं यही चीज देख के आई होगी ये मेरी वीडियो तुम्हारे उसमें फीड में, ओपन 3K to 1 लाख। 3K to 1 लाख दिखने में जितना इजी है, एक्चुअल में उतना है क्या? नहीं है, मेहनत लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं कम भी नहीं कमा रहा हूँ। अब 3K to 1 लाख की जो जर्नी है वो आपको तो 10 मिनट 15 मिनट, पता नहीं कितने मिनट की ये वीडियो बनेगी मेरी, उसमें आपको खाली दिखेगा कि अरे हाँ चल ठीक है इसने ऐसा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने साल लग गए। सब बम करके कोई भी चीज नहीं हो जाती है कि अरे यार इसने किया तो चलो हम लोग सब लोग कर लेंगे। लेकिन आप कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूं। चाहो तो कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। जॉब कर रहे हो, स्विच करो। स्विच नहीं हो रहा है, देखो इंटरव्यूज दो, देखो कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ फेल हो रहे हो, कौन सी चीज में तुम रिजेक्शन फेल कर रहे हो, उस चीज को सीखो, रिटर्न इंटरव्यू दो, फिर से उस चीज, फिर से कंपनी में जाओ, 1 साल काम करो, देखो कि देखो डे 1 पे आपका लास्ट डे डिसाइड होना चाहिए, तब आएगा मजा, है ना। डे 1 ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है, और उसी ज्वाइनिंग डेट के बाजू में लिख दो ये मेरा एग्जिट डेट है। कॉर्पोरेट में दोस्ती यारी निभाओ मत, कोई किसी का सगा नहीं होता। नॉलेज है तो रखेंगे, नहीं है तो फेंक देंगे। चलो निकलो, कोई जरूरत नहीं आप लोग की यहाँ पे। तो करना क्या है, स्किल सीखो, खुद पे भरोसा करो, आज से सीखो, अभी से। ये वीडियो पूरा देखो या यहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी से सीखना स्टार्ट करो। सीखना क्या है, जो कर रहे हो उसी में अच्छा करो। जैसे मैं डेस्कटॉप इंजीनियर था तो मैं सर्वर के बारे में पढ़ा, अब जब सर्वर के बारे में पढ़ा तो क्लाउड के बारे में पढ़ा, क्लाउड के बारे में पढ़ा तो वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो कुबरनेट्स के बारे में पढ़ा, फिर डॉकर के बारे में पढ़ा। तो लाइन बाय लाइन सारी चीजें मुझे आती गई, स्लोली 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 स्लोली। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की। 5 साल से मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, फैकल्टी हूं मैं वहां पे। स्किल्स तुम्हें सब देगा, पैसा, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर। मैं डी ग्रेड से ग्रेजुएट बंदा, आज मैं BSc AI/ML का कोर्स है उनको पढ़ाता हूँ, PGDIT पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको पढ़ाता हूँ। 26 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे 35-35 साल के लोग आते हैं। मैं आज एक ऑफिस में एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के पोजीशन पे हूँ। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम होता है कंपनी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, या फिर आपका एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे कोई मॉडिफिकेशन करना है, देन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन कि आप ये चीजें कर सकते हो। 3000 से 1 लाख, मैं 1 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन ठीक है 1 लाख साइकोलॉजिकल फिगर है तो बोलने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, बट हो सकता है यार, हर कोई कर सकता है। मतलब खुद सोच के देखो ना, तुम ही हो जो अपनी लाइफ को बदलोगे और कोई नहीं। किसी और में हिम्मत है ही नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, भगवान अल्लाह को छोड़ के, और कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। काम करो, नाम करो। स्टेप 1 स्किल्स एक्वायर करो, स्टेप 2 खुद को ग्रो करो, स्टेप 3 खुद पे भरोसा रखो, स्टेप 4 जो करो अपने लिए करो, स्टेप 5 मेहनत करना ही है, करो। स्टेप 6 डेली वर्क करो, अपने आप पे डेली काम करो। स्टेप 7 जो चीज नहीं आती है उस पे वर्क करो। स्टेप 8 जहां वीक हो
वही हथौड़ा मार के मजबूत करो। स्टेप 9, सिर्फ अपने लिए करो। और 10वां स्टेप, आज से ही करो। तुरंत में जो पावर है वो कहीं है ही नहीं। पता नहीं ये वीडियो आपको समझ में आई या मैं अच्छे से समझा पाया या नहीं कर पाया, मेरे को नहीं मालूम, बट ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ, मैंने अच्छे से बता पाया कि नहीं बता पाया मुझे नहीं मालूम, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करो, आप लोग भी तरक्की करो, आप लोग भी आगे बढ़ो, क्योंकि मैं बढ़ा हूँ, आप भी बढ़ सकते हो। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, कुछ अलग नहीं, एक्स्ट्रा नहीं कि भाई 5 कान है, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, कुछ अलग नहीं है। आज जो कमा रहे हैं वो जब बोलते कि यार तुम कर सकते हो, तो इसका मतलब तुम सच में कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो किया होता है। तो आई होप कि कुछ तो समझा होगा यार, इतना सा तो समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस उसी चीज को मान के आप अपनी लाइफ में चेंजेस करो। थैंक यू।